Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 7th ICSE बोर्ड में इंग्लिश रीडर है गुलमोहर. उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं. रियल गुड स्टोरीज कनेक्टेड टू प्राइम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आज जो चैप्टर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ब्रीफ में, दैट इज द काबुलीवाला, रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. गुरुदेव कहा जाता था, उन्हें आचार्य कहा जाता था, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसे ऑथर, प्लेराइट, राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ही एक्चुअली वॉज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन. एजुकेशन में जो चेंजेस इंडियन सोसाइटी में आए हैं, प्रोबेबली सारा क्रेडिट उनको जाता है. ये जो स्टोरी है काबुलीवाला, इसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम मिनी है. नेक्स्ट इज द ऑथर who actually is present as a narrator in the whole story. And finally, हम प्रोटैगनिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहानी उनके आसपास घूम रही है. वो है वो पर्सन, काबुलीवाला. पूरी स्टोरी में इमोशंस डायरेक्ट स्पीच में डाले गए हैं. इमोशनल टर्मोइल्स को बहुत नजदीकी से एक्सप्रेस किया गया है. और स्टोरी में ये चेंजेस प्रोबेबली इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जो नरेटर है वो खुद एक राइटर है, एक ऑथर है, एक लेखक है. एंड सिंस these people do not have any lackage of vocabulary, so the story is filled with all the right words that hit you at the right places. As the story opens, the author here says कि मेरी 5 साल की बेटी मिनी इतनी बातूनी है कि कभी कभी उसको मम्मी से डांट सुनना पड़ती है कि बस कर बेटा, चुप हो जा. इमेजिन a 5-year-old girl doing all that पटर पटर. कैलकाटा का बैकग्राउंड है स्टोरी में, बंगाल की पृष्ठभूमि दी गई है. एंड दिस लिटिल गर्ल who keeps on blabbering, asking things, ये क्या है, वो क्या है. अगर आपके घर में कोई सिबलिंग है तो आई गेस आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. आई डू हैव मेनी स्टूडेंट्स, किड्स अराउंड मी. नर्सरी के हैं, KG1, KG2 के भी हैं. सो आई नो what exactly is the curiosity that goes around their mind. They keep on talking. मम्मी की इतनी डांट के बावजूद हमारे ऑथर कहते हैं कि मिनी को जब चुप करा दिया जाता था तो आजकल उसकी वो साइलेंस भी ऑथर को चुभती है. इट एक्चुअली हर्ट्स हिम टू, क्योंकि आदत हो गई है उस बच्ची की इतनी मासूमियत भरी, दैट चाइल्डिश ब्लैबरिंग, वो मासूमियत भरी जो बातें होती है वो सुनने की आदत सी पड़ गई है. घर में एक रौनक सी है, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तो वो साइलेंस कहीं काटने को दौड़ता है. एक दिन ऑथर अपने नॉवल का एक चैप्टर, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 17th चैप्टर, लिख रहे थे. दैट वाज जस्ट टू गिव एम्फसाइज, टू शो दैट ही हैड ऑलरेडी रिटन 16 चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवल. एक एम्फसाइज दिया गया, एक असरदार बात बताई गई है ये बताने के लिए कि हमारे जो ऑथर हैं वो थोड़े से लाइक डेप्थ वाले राइटर हैं. तो भैया ऐसे वैसे राइटर नहीं है. ही इज़ अ डेप्थफुल राइटर एंड ही हैज़ कंप्लीटेड 16 chapters. Now he's on the 17th. So you get the emphasis involved in this thing. मैं इतना डीप में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. एंड सिंस यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ICSE बोर्ड, सो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स,
स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वो कुछ लिख रहे हैं, तभी उनको अपनी बेटी जो कि खिड़की के पास खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द विंडो, और वो विंडो जो है वो मेन रोड का पूरा व्यू दिखाती है। नाउ दिस गर्ल आउट ऑफ क्यूरोसिटी इज वॉचिंग थिंग्स आउटसाइड, व्हाट्स गोइंग ऑन, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सडनली वो चिल्लाती है, हे काबुली वाला। अब वो अपनी बंगाली भाषा में किसी भाषा में बताती है, बट यहां पे वी रीड इट दैट शी utterly just shouts and kind of calls that fellow. एक इंसान जो सड़क पे कुछ बेच रहा है, आपके बच्चे ने उसे बुला लिया है। बीइंग एन ऑथर, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं चलो, नाउ उस काबुली वाले को बुलाया गया, तो ऑथर ने अब आउट ऑफ हम्बलनेस, आउट ऑफ मैनरिज्म ये भी सोचा कि अब बुला लिया है, ये घर तक आ भी गया है, तो कुछ इससे ले लेना चाहिए। काबुली वाले के एक हाथ में ग्रेप्स का, अंगूरों का एक डिब्बा था, और एक झोला था जिसके अंदर और भी कुछ चीजें थी जो वो बेचता था और अपनी आजीविका चलाता था। यहां पे ऑथर उससे कुछ लेते हैं, कोशिश करते, काबुली वाला पूछता है, इंक्वायर करता है कि मुझे जिस बच्ची ने आवाज दी थी वो बच्ची कहाँ है। अब काबुली वाले का अटायर जो था, थोड़े से मैले खाकी कपड़े, एक झोला, उस झोले के अंदर क्या है ये नहीं पता है। When he calls this young girl, तो अक्सर हम जानते हैं घरों में बच्चों को बताते हैं बाबा आ गया है, तो बच्चे डर जाते हैं, काला बाबा आ गया, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हम बताते हैं, हालांकि वो करना नहीं चाहिए, इट इज साइकोलॉजिकली रियली रॉन्ग। दिस फेलो कॉल्स दिस यंग गर्ल, 5 साल की एक बच्ची, बुला तो लिया है लेकिन डरती है, उसका अटायर देख के, उसका अपीयरेंस देख के डर जाती है, और उसका डर बिल्कुल वाजिब सा लगने लगता है कि यस शी इज स्कैर्ड। बात करने पे पता चलता है ऑथर को कि वो जो काबुली वाला है उसका एक्चुअल नेम अब्दुल रहमान है, और उसे लोग रहमत कहते हैं। ही बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ अफगानिस्तान। एवरी ईयर ही कम्स टू दिस कंट्री टू सेल थिंग्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, पेटी फ्रूट्स हैं, जो भी छोटी मोटी पेडलिंग होती है, ही यूज्ड टू डू दैट एंड कलेक्ट मनी एंड गो बैक टू हिज लैंड। जस्ट इमेजिन, एक बंदा अफगानिस्तान से कलकत्ता आके बैठा है, ही इज सेलिंग थिंग्स अराउंड एंड देन कलेक्टिंग मनी एंड गोइंग बैक टू हिज लैंड। मिनी जो छोटी बच्ची है, उसके मन में पूरा सस्पिशन है कि ये जो बैग है इसके अंदर बच्चों को चुरा के ये पर्सन ले जाता होगा। इस कारण से शी इज वेरी वेरी स्केप्टिक ऑन कैरिंग ऑन द कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, जो कि बार बार मिनी से बातें बढ़ाना चाह रहा है। वो ल्योर कर रहा है किसी तरीके से इस बच्ची को, कुछ चीजें दिखा के, कुछ देने की चीजें रख के। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रेपो विद द चाइल्ड, बट शी इज रियली सस्पिशियस कि पता नहीं कौन है, क्या लेकर आया है, मुझे ले जाएगा बैग में। एक डर जो रहता है बच्चों के अंदर, थोड़ा सा बच्चे फर्स्ट टाइम में किसी से मिलते हैं, ये जो फर्स्ट मीटिंग जो है, बच्चे किसी से मिलते हैं तो वो थोड़ा सा रिजर्व्ड रहते हैं। देयर इज अ सर्कल ऑफ ट्रस्ट दैट किड्स यूजुअली मेक अराउंड देम। बहुत कम लोग उस सर्कल ऑफ ट्रस्ट में आते हैं दोस्तों, बट ट्रस्ट मी एक बार आप उस सर्कल में एंटर कर जाओ, देन यू कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम। ऑथर कुछ दिनों बाद घर किसी काम से आते हैं, सडनली उनकी नजर पड़ती कि मिनी दरवाजे पे बैठ के फिर अपनी पटर पटर में लगी हुई है, और अमेजिंगली विद दिस 5-year-old गर्ल इज सिटिंग द सेम ओल्ड काबुली वाला, and they are having a jolly good time, they are having a good conversation, they are carrying it on and they are laughing around, they are having fun. Probably ये लग रहा है कि मिनी को पहली बार लाइफ में ऐसा पार्टनर मिला है जो उसकी बातों को सच में सीरियसली ले रहा है और सुन रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज अमेजिंग। पता चलता है कि रहमत ने मिनी को थोड़ी थोड़ी रिश्वत, कुछ ड्राई फ्रूट्स कभी कभी दे के,
कभी रेजन्स दे के, कभी आलमंड्स दे के, कभी कुछ फ्रूट्स दे के एक ब्राइब करा है उस बच्ची को, ताकि वो उसके एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट में एंटर कर सके. एंड इट रियली वर्कड. नाउ मिनी इज रियली चैटिंग विद दिस फेलो. ऑथर को आगे ये पता चलता है दोस्तों कि ये काबुली वाला रहमत और उसकी बेटी की सेकेंड मीटिंग नहीं है. रहमत इससे पहले भी बहुत बार उस बच्ची के साथ मीटिंग्स कर चुका है और ये बैठ के बातें करते हैं. मतलब एक रेपो बिल्ट हो चुका है एक 5 साल की बच्ची में और एक अफगान ड्राई फ्रूट सेलर में. खैर ये सिलसिला चलता रहता है. एक दिन हमारे ऑथर सडनली एक कमोशन सुनते हैं अपने घर के बाहर. ही एक्चुअली हियर्स लॉट ऑफ साउंड्स एंड वॉइसेस ऑफ एंग्री कॉल्स एंड ऑल गोइंग ऑन. वो बाहर जाके देखते हैं तो रहमत के दोनों हाथ बंधे हैं. उसको पकड़ के कुछ पुलिस वाले लेके जा रहे हैं और एक पुलिस वाले के हाथ में खून से सना खंजर है. A policeman held a blood-stained knife in his hand and Rahmat was being arrested and taken away. पता करने पे ये जान पड़ता है हमारे ऑथर को कि रहमत को ऑथर के ही किसी नेबर से कुछ पैसे लेना थे. And now that neighbor is denying owing the money. वो कह रहा है कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं देने. इस कमोशन में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रहमत के हाथों उस पड़ोसी को स्टैप कर दिया जाता है. Now literally that knife was dug deep into that neighbor and since it was a fatal injury, this fellow passes away. The neighbor has died. पुलिस रहमत को पकड़ के ले जा रही है. इत्तेफाक से at that very moment that same little pious soul Minnie runs out and shouts at काबुली वाला and पूछती है, अरे काबुली वाला तुम कहां जा रहे हो? रहमत और मिनी के कन्वर्सेशन में बहुत बार एक बात हुई थी. रहमत ससुराल वर्ड यूज करता था, फादर इन लॉस प्लेस वर्ड यूज करता था प्रिजन के सिनोनिम में. आज रहमत कहता है कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूं. जब मिनी पूछती है क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉस प्लेस, रहमत कहता है यस. पहले भी रहमत ये क्वेश्चन का जवाब जब मिनी के साथ में बैठा रहता था तब देता था, लेकिन तब वो बोलता था शाह मैं अपने फादर इन लॉ के प्लेस जाऊंगा, मैं अपने ससुराल जाऊंगा, मैं अपने फादर इन लॉ को पीट दूंगा. और बच्ची इस चीज में बहुत खुश हो जाती थी. छोटी छोटी चीजें इन दोनों के बीच में चलती थी दोस्तों. जैसे रहमत के बैग के अंदर, रहमत तुम्हारे झोले में क्या है? रहमत कहता था मेरे झोले में तो हाथी है, there's an elephant or something other things. हालांकि they both knew that this is not possible, but that little कहते हैं जिसे हम एक ह्यूमर सा क्रिएट होता था. That idiotic humor made Minnie happy and she used to laugh her heart out. So कभी कभी होता है when you try to go ahead and say something ridiculous to the child, he immediately laughs out and responds by acknowledging the fact कि ऐसा हो नहीं सकता है. So what he does is वो पलट के आपको एकदम से जवाब दे देता है और उसके बाद उसे बड़ा मजा आता है अपनी इंटेलिजेंस पे कि मैंने करेक्ट करा, ऐसा तो हो नहीं सकता. ऐसे छोटे छोटे कन्वर्सेशंस होते थे. उसी में से एक कन्वर्सेशन ये था that I am going to my father in law's place, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ. लेकिन आज जब रहमत ने सच में इस सवाल के जवाब के बदले ये कह दिया हाँ मैं अपने ससुराल जा रहा हूं, I'm going to my father's place, Minnie was kinda hurt. She did not respond. एक फादर इन लॉस प्लेस को एक एलिगरी बना के रखा था कि नहीं, दैट इज अ टैबू प्लेस, यू शुडंट बी गोइंग देयर, आई वुड नेवर बी गोइंग देयर. लेकिन आज जब वो पर्सन कह रहा है यस आई एम गोइंग देयर, मिनी चुप हो जाती है. फिर रहमत काबुली वाला जो है इस बात को समझता है, इसकी डेप्थ समझता है और सडनली वो उस बच्ची से कहता है लेकिन आज मैं अपने फादर इन लॉ की प्लेस जाके उसको बहुत पीटूंगा. बच्ची थोड़ा सा पैसिफाई होती है और ऑथर उस दिन
रहमत को आखिरी बार देखते हैं। पुलिस वाले उसके हाथ बांधे उसे लिए जा रहे हैं। Since this story is quite old, so उस समय हम लोग ये handcuffs and all की बातें नहीं करते हैं। They simply had tied his hands. एक पुलिस वाले के हाथ में खून से सना खंजर था और रहमत को ले जाया जा रहा था। After the court's trial, रहमत was imprisoned for a very long time, क्योंकि उसकी इंजरी से किसी की मौत हुई थी। Now, because the person had died, रहमत को लंबे समय तक जेल में टाइम बिताना था। लोगों के बारे में एक बात होती है दोस्तों, कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। रहमत के साथ यही चीज़ होती है। वक्त बीतते जाता है, रहमत जेल में अपने दिन काटता है। इंसान अपनी दिनचर्या में इतना बिजी हो जाता है दैट दे ऑलमोस्ट फॉरगेट सर्टेन पीपल। When we travel in the path of life, there are many people that you leave behind, and there are certain moments when you forget them. That is called out of sight, out of mind. मिनी जो काबुली वाला को बहुत पसंद करती थी, उससे बातें करती थी, उसने अब एक दूसरा दोस्त बना लिया, the person who used to take care of horses. ऑथर अपनी दुनियादारी में व्यस्त है, उसे घर चलाना है, अपनी कहानी अपनी सोच में है। और सड़क पे से एक हॉकर, कुछ बेचने वाला इंसान अगर कम भी हो जाता है दोस्तों तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है। वही यहां हुआ। काबुली वाला को लोग अब याद नहीं करते हैं, सालों बीत जाते हैं, एक इमेजिनेशन भी नहीं बाकी रहता है। मिनी अब बड़ी हो जाती है, उसकी शादी तय हो गई है, एंड जिस दिन उसकी शादी है, बीइंग द ब्राइड्स फादर, द ऑथर इज क्वाइट बिजी। Obviously, like जिसकी बेटी की शादी या जिसकी बहन की शादी हो, that person has got the whole thing on his head. Same situation बताई गई। हमारे ऑथर भी बिजी हैं। He is actually going ahead and taking care of arrangements and all sort of things. तभी दरवाजे पर एक आहट होती है, and there is a person standing out there. पहली नजर में ऑथर उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन during the conversation the author realizes that he is the same Abdur Rahman, that is Rahmat the Kabuli wala, standing in front of him. वक्त बदल गया है, अब वो काबुली वाले के चेहरे पे वो तेज, वो एनर्जी नहीं रही है। He does not have that charisma. His hairs are all short, probably being cut in the prison. He is not that active fellow, but he is an old guy now, an old man. Further in the conversation, the author comes to know the fact कि रहमत एक दिन पहले प्रिजन से छूटा है और वो आया था वहां पर मिनी से मिलने। एक इंसान whose daughter is getting married suddenly stands in front of a murderer. He finds himself standing in front of a convict, and that too a convict who has been charged for a murder. एक अजीब सी इंडिग्निटी, एक घृणा अंदर से निकलने लगती है ऑथर के मन से कि ये इंसान यहां क्या करने आ गया, मेरी बेटी की शादी है। एक तिरस्कार मन में रहता है, लेकिन फिर भी थोड़े सभ्य है, ही इज एन ऑथर। तो वो बोल देते हैं रहमत को कि आज मेरे घर में बहुत काम है एंड प्लीज आप किसी अगले दिन आइएगा, यू कैन गो नाउ, दैट्स इट। रहमत जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पे जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं। वो ऑथर को कुछ
बच्ची के लिए गिफ्ट्स देना चाहता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह देना चाहता है। ऑथर उसके बदले पैसे देते हैं, रहमत मना कर देता है और ऑथर को कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची से मिलने, मैं मिनी से मिलने आता हूं। अब वहां पर ऑथर को वो बताता है, एक वर्ड बोलता है जिससे ऑथर इज शेकन आउट। ही जस्ट से कैन आई मीट खोकी वंस। खोकी एक वर्ड होता है दोस्तों, एक टर्म होता है दैट इज यूज्ड टू डिनोट फॉर लिटिल गर्ल्स। ऑथर तब रियलाइज करता है कि दिस फेलो स्टिल feels that Minnie is the same 5-year-old girl and he is actually looking forward to meet that same 5-year-old girl who is about to get married in some time. रहमत एक पेपर निकाल के ऑथर के हाथ में रखता है जब ऑथर उन ड्राई फ्रूट्स के बदले पैसे देना चाहते हैं। रहमत कहता है कि मैं यहां पर कोसों दूर अपने देश को छोड़ के सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि आपकी बेटी में मुझे मेरी बेटी जो वहां अफगानिस्तान में है वो दिखती थी। मैं अपना घर छोड़ के जब यहां आया था तो मुझे आपकी बेटी में अपनी बेटी दिखी थी। ये कहते हुए he takes out a piece of paper that has got an imprint of a small baby's hand, probably just smeared with charcoal and taken an imprint as usually people do. उस समय photostat photographs नहीं होते थे। And he shows it to her, to him, the author. Immediately the author is taken aback. He realizes the fact कि कहीं ना कहीं हम दोनों बेटियों के बाप हैं, पिता हैं। ऑथर ऑल्सो रियलाइजेस वन थिंग कि रहमत आज भी उसी वक्त में कहीं खो गया है और वो आज भी मिनी में, उस 5 साल की बच्ची में अपनी बेटी ढूंढता है। रहमत पे बहुत तरस खा के अब ऑथर अपनी बेटी को बुलाते हैं। This young girl now, all clad in the bridal wear, comes a bit shy. एक दुल्हन थोड़ी सी संकोच में शर्माते हुए आती है। रहमत उस बच्ची को देख के is really stunned. वो 5 साल की बच्ची अब एक खूबसूरत, has turned out to be a beautiful teen, a young lady who's about to get married, all clad in the bridal dress of hers. वो उस बच्ची से पूछता है, उनका एक जो conversations होते हैं बच्चों के साथ में, that same thing he asks, क्यों खोकी, अब तुम अपने ससुराल चली? बचपन में जब खोकी मिनी रहमत से बात करती थी, ससुराल का टर्म बहुत अलग था, लेकिन आज इस बच्ची को पता है, दिस यंग गर्ल नोज द मीनिंग ऑफ हर फादर इन लॉज हाउस। शी नोज द मीनिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। शी नोज दैट शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। शी नोज दैट शी इज अबाउट टू लीव अ फैमिली। All the sadness, all the new excitement, all the hidden joys and everything this girl has in her mind. But she has forgotten one thing. वो शर्मा के बस नजरें फेर लेती है और चली जाती है। वो भूल गई है इस कन्वर्सेशन का मतलब। वो भूल गई है वो वर्ड जो वो बचपन में काबुली वाला के साथ घंटों बात करते करते यूज करती थी, फादर इन लॉज हाउस, ससुराल। शी हैज टोटली फॉरगॉटन दिस इंडिविजुअल। दैट मोमेंट वॉज फेल्ट बाय रहमत, एंड वन मोर पर्सन वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेम पेन, द ऑथर, father of Minnie. He saw that Minnie had totally gone ahead and forgotten this person. Rahmat realizes this and tends to go back. ऑथर रहमत को अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाल के देते हैं
और एक चीज रियलाइज करते हैं कि शायद जिस तरीके से मेरी बेटी ने आज रहमत को नहीं पहचाना, दिस वुड सेम बी द कंडीशन ऑफ रहमत्स ओन डॉटर whom he had seen as a child, as a baby, as a kid. Rahmat will have to confront her as well and prove it to her that he is the father who had left her years back. And same, शायद आज उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी होगी. ऑथर उसको पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं कि रहमत अब अपने वतन लौट जाओ, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है. द स्टोरी एंड्स हियर. रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्टोरी में दोस्तों इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छे से पेन डाउन करा है. एक रियलिस्टिक मोड में, डायरेक्ट स्पीच में ये स्टोरी पेन डाउन करने के पीछे डायरेक्ट पिन पॉइंटिंग ऑफ इमोशंस डीपली और इंटेंसली शो किए गए हैं. आई होप नाउ यू पीपल get the crux of the story. Thank you very much for requesting it. I really enjoyed teaching you all. Still, if you have any doubts, नीचे comment box से comment ज़रूर करना. Thank you very much. Take care. Bye bye.